जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। यह वैकेंसी जो है दोस्तों लाइब्रेरियन के पदों के लिए निकाली गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस वैकेंसी के लिए जो सैलरी स्केल है वो 35,400 से अधिक है, यानी कि जो बेसिक सैलरी है प्लस अलाउंस आपको यहाँ पर अलग से मिलेगा। तो ये कहाँ की वैकेंसी और कितने पद की वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में हम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दो तरह की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर। एक तो लाइब्रेरियन का वैकेंसी है जो कि जो डिपार्टमेंट है आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का है, और एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट का है। और दोनों ही जगह पर 6 और 6 यानी कि 12 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे सभी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो वैकेंसी है ये DSSB की तरफ से निकाली गई है। यानी कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है बिहार सरकार की नहीं है, ये वैकेंसी है दिल्ली सरकार की तरफ से अपडेट की गई है। तो अब जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, तो आपको आ जाना है दोस्तों की एजुकेशन के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे kieducation.in पे आ जाइएगा। वहां पे सर्च बटन पे जाके सर्च कर लीजिएगा DSSB लाइब्रेरियन। तो DSSB लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2025 भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कि आपको ये डिटेल अपडेट दिया गया है। आप लोग को यहाँ से पढ़ भी सकते हैं आके आकर। और 18 से लेकर 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 18 से लेकर जो है 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। और उम्र सीमा की गणना जो होगी वो आपके नोटिफिकेशन में अपडेट की गई है। तो यहाँ से नीचे आइएगा जरा और ये देखिएगा, तो इसके एग्जाम के पैटर्न को बताया गया। और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसके PDF का, और अप्लाई करने का भी लिंक आपको यहाँ से क्लिक करके देखने को मिल जाएगा, जो कि 9 जनवरी से एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे आएंगे, और यहाँ से जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ से जो है आप दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी लाइब्रेरियन की निकली है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 9 जनवरी से इसका फॉर्म एक्टिव हो गया है। कल दोपहर 12 बजे से ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है आवेदन करने का 7 फरवरी का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर। तो जो भी छात्र इसको आवेदन कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जो वैकेंसी निकाली गई है उन सब के लिए आप लोगों का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर शून्य है, यानी कि नील है। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 35,400 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। लेवल 6 के तहत 7 CBC के तहत यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, और ये ग्रुप बी का जॉब होगा, और ये नॉन गजेटेड पोस्ट होगा। एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 से 27 साल तक के छात्र ही इसको आवेदन करेंगे। और एज में छूट के मामले में यहाँ पे पैरा नंबर 8 पे आपको सारा डिटेल दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो कि इस वैकेंसी को लेकर जो आप लोग का अपडेट दिया गया है। कुछ वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग की सीटों को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो 6 सीट प्लस 1 यानी कि 7 सीट है, और 6 सीट है आपका जो कि दिल्ली के छात्रों के लिए है, यानी कि टोटल 13 सीट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन था यहाँ पर, यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगा गया था लाइब्रेरी साइंस में, एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी। पे स्केल सेम था यहाँ पर, 18 से 27 साल तक का एज लिमिटेशन था यहाँ पे बोला गया है। तो ये 2 तरह की वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबिलिटी में आपको इंडियन होना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये आवेदन कर सकते हैं जो भी छात्र इसको देख रहे हैं वीडियो को। और द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टर्म एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल। जो भी रिक्रूटमेंट रूल है उसके अनुसार आप मेल है या फीमेल है इसको आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 7 फरवरी का है। अब फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करिएगा। यहाँ से सीधे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको अपना नाम बताना है, फिर से रीटाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है आपको यहाँ पे। इंटर योर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर आपको देना है, फिर दोबारा से रीटाइप कर देना है। सेलेक्ट योर ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा कि कौन से साल के आप पास आउट छात्र हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ईयर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब ईयर चेक कर सकते हैं कौन से साल के आप पास आउट है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद उसको रीटाइप कर लीजिएगा, मतलब फिर से आपको बताना है कि कौन सी ईयर पासिंग है। जेंडर क्या है, फिर से रीजेंडर बताना है। फिर आपका नेशनलिटी क्या है, और फादर का नेम क्या है, फादर का दोबारा नाम लिखना है यहाँ पे, मदर का भी दोबारा नाम 2 बार लिखना है।
और आपके अगर शादी हो चुकी है, आपके कोई पति हैं या फिर आपकी कोई पत्नी है जिसको आप स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं तो उनका नाम भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना डालिएगा, फिर से रीटाइप कीजिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को रीटाइप करके आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा और ईमेल पे भी ओटीपी भेजा जाएगा। और ओटीपी आएगा तो गेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। ओटीपी जैसे ही आएगा तो उसको सबमिट कर लीजिएगा यहाँ पे डाल के। फिर देखिएगा तो ये जो डिटेल दिया गया फॉर द इंश्योरिंग द जेन्युइननेस ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड विद द नीड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, मतलब कि आपको एक ऐसा आपको अपना प्रूफ देना है जिसपे कि आपका फोटो युक्त पहचान पत्र हो। तो जैसे आधार कार्ड दे सकते हैं हम लोग, है ना, आधार कार्ड को फिर से रीटाइप करना है। नेम ऑफ आधार, जो भी आपके आधार पे नाम है वो आपको लिख देना है अपना। पासवर्ड यहाँ पे देना है। देखिए आईडी प्रूफ जो भी आप इंटर कर रहे हैं, पासवर्ड अपना क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पे इस फॉर्म के लिए लॉगिन करने को लेकर, जिसमें कि एक कैरेक्टर कैपिटल में हो, एक कैरेक्टर स्मॉल में हो, एक कैरेक्टर स्पेशल हो और एक नंबर वाला हो यहाँ पर। तो ये देखिएगा इस तरह का कुछ आपका बनेगा, ठीक है। पासवर्ड उसको रीटाइप कर लीजिएगा, फिर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रीव्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पेज जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फिर से लॉगिन हो जाइएगा, है ना। लॉगिन होने के बाद आप जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया जानकारी दोस्तों कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आइएगा और फिर से हम आ जाते हैं थोड़ा जो भी आपका पीडीएफ था यहाँ पे, है ना। तो ये पीडीएफ पे आते हैं और यहाँ पे जो है आवेदन करने का जो ऑप्शन दिया गया था मैंने आपको बता दिया कि कैसे आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल छात्र जो हैं दोस्तों ये आप 7 फरवरी तक ही आवेदन कीजिएगा, ये जानकारी यहाँ से। फॉर्म को भरने का जो पेमेंट लिया जा रहा है आप लोगों से 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है या फीमेल है या आप दिल्ली से संबंधित है तो आप लोग के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए और इन सभी कैटेगरीज के लिए। अब जो वैकेंसी है दोस्तों इसका एग्जाम होगा एक, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया गया यहाँ पे। और ये चूंकि क्या है कि फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन के लिए वैकेंसी है तो कोर्ट वाला ही एग्जाम का पैटर्न फॉलो किया गया है। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज से जनरल के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश के लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और लाइब्रेरी साइंस से 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग जो है आप लोग का 120 मिनट का होगा और जनरल कैंडिडेट के लिए 160 मिनट का होगा, जो कि PWD कैंडिडेट के लिए 160 मिनट का होगा, जनरल के लिए 120 मिनट का होगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव और MCQ बेस्ड होगा, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन ओपन द कंपेटिटिव एग्जाम मेरिट लिस्ट, ये जो आप एग्जाम देंगे इसी में कट ऑफ तैयार करके आपका दिया जाएगा और आप लोग का जो है यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। फिर जो फैमिली कोर्ट का एग्जाम है वो भी सेम पैटर्न पे एग्जाम है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सेम एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। अब जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको कम से कम 50% मार्क्स लेकर आना होगा सिलेक्शन के लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, है ना। 200 में 100 नंबर तो आना ही चाहिए। और जो इन कैटेगरीज में आते हैं और दिल्ली से संबंधित है, NCT से संबंधित है, उनको 45%। तो ये सारी सूचनाएं हैं यहाँ पे, मतलब उतना मार्क्स लेकर आइएगा। पोस्ट प्रेफरेंस 2 है यहाँ पे, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है, तो जो भी आपका मार्क्स आएगा ना एग्जाम में तो उसी के आधार पे आपका स्कोर तैयार किया जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट बना के तैयार करके आपको फिर भेजा जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ये अपडेट की गई है, ये एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न बताया गया है। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है इन जो कैटेगरी से आते हैं छात्र उनको ही मिलेगा। अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द इंटेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर इशू बाय द टाइम बाय टाइम, जो भी टाइम बाय टाइम इशू हुए हैं उसको इसका बेनिफिट भी जरूर मिल पाएगा। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब जिस भी राज्य से आप SC ST में आते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, दिल्ली से हैं तो भी तो आप मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। 7 फरवरी तक इसको आवेदन कर लेना है। तो ये सूचनाएं हैं दोस्तों, है ना। और ये आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाने का नीचे कुछ परफॉर्मा भी दिया गया है, तो उसी के आधार पर आप अपना सर्टिफिकेट तैयार कीजिएगा और 7 फरवरी से पहले का आपका सब सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं जो कि हमने आपको अपडेट किया है इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और फॉर्म भरने के लिए जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डायरेक्टली आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं।